नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम अपना टाइम एंड वर्क का पार्ट नंबर करेंगे कौन सा 3, ठीक है। और बाकी जो 2 पार्ट हो गए ना उनको भी जाकर देख लो, क्योंकि मैं इसमें सभी क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, मैं स्किप भी करता चला जाता हूं। जो लगता है वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूं, तो आपने अगर पीछे वाले नहीं किए तो आप यहाँ पर फंसेंगे, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। अब यहां से देखो, सिंपल सा सवाल था ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। इसको कैसे करते हैं, यहां से कुछ नहीं करना, 15 गुणे 9 करो और 15 और 9 का डिफरेंस कितना हो गया, 6 हो गया। आंसर आ गया तुम्हारा। बस 15 ने में कितना होता है, 135 होता है, तो 135 बटे कर देंगे 6, तो यहां से 6 दूनी 12 हो गया, बचा कितना 1, फिर 6 दूनी 12 कर देंगे, बचा कितना है 3 बचा, यानी कि 6 पंजे 30, 22.5 आंसर आ गया। अब ऐसा होता क्यों, देखो पहले उसने बोला ए करता है 15 दिन में, फिर बी की मदद से, यानी कि ए प्लस बी की मदद से कितने 9 दिन में काम हो रहा है। यानी कि इनका एलसीएम लेते हम कुछ भी काटते नहीं, हम डायरेक्ट 15 गुणे 9 एलसीएम लिया, यानी कि इसकी ए की इफिशियंसी कितनी आ गई, 9 आ गई। ए प्लस बी की इफिशियंसी 15 आ गई। अब यहाँ से देखो ए की 9 आ गई और टोटल 15 थी, तो बी की इफिशियंसी 6 आ गई, यानी कि टोटल काम हमारा 15 गुणे 9 था, बटे 6 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। अब यहां से देखो, ये भी सवाल हमने बताया हुआ था, क्या करते हैं डायरेक्ट 96 गुणे 104 लिखो और बटे में दोनों को जोड़ देते हैं, यानी कि यहां से 6 4 10, यानी कि 200 हो जाएगा। बस इतना तुमको करना होता है। यहां से कर देंगे 2 चौकू 8 हो गया, बचा कितना 1 2 8 16 हो गया, 8 चौक 32, यूनिट डिजिट 2 चाहिए, आंसर आ गया। अब इसमें क्या होता है, जैसे ए किया 96 और बी किया तुम्हारा कितना 104 दिन में। अब यहां से एलसीएम लेना है, टोटल वर्क निकालना है, यानी कि एलसीएम ले लिया 96 गुणे 104। अब यहां से देखो इसकी इफिशियंसी 104 हो गई, इसकी 96 हो गई। अब दोनों मिलकर काम करेंगे, यानी कि 96 गुणे 104 में हमें भाग किसका करना पड़ेगा, दोनों की इफिशियंसी जोड़ के, तो दोनों की जोड़ के हमने 200 से भाग कर दिया, तो टाइम ऐसे ही बचेगा, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। अब ये देखो अल्टरनेट डेज वाले होते हैं सवाल। यहां से देखो आशा था और कौन था, भुवन था, यानी कि 6 और 9, यानी कि इनका एलसीएम ले लेंगे तो 18 आ जाएगा। 6 तियां 18 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया। पहले दिन आशा से शुरू करते हुए वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं, यानी कि पहले दिन किसने किया, आशा ने किया, फिर कौन आया होगा, अपना भुवन आया होगा। यानी कि 6 इसने 3 काम किया, फिर 2 काम किया, यानी कि 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 5 काम हो रहा है, 2 डेज में, ठीक है। अब यहां से देखो हमको टोटल काम कराना, अगर 18 में 5 का भाग करेंगे तो 5 तियां 15 आ गया, यानी कि 3 दिन में काम हुआ कितना 15, लेकिन एक्चुअल में कितने दिन का था, 2 दिन का 5 था, लेकिन हमने भाग किया 1 दिन का मान के, तो इसे बराबर करने के लिए 2 का गुणा करेंगे, यानी 6 डेज का काम हो चुका है। तो 6 दिन में उसने काम कितना कर दिया 15, यानी कि 3 काम बचा हुआ है अभी। भाई टोटल 18 था, 5 की इफिशियंसी से किया, 3 दिन काम किया, 5 तियां 15, 3 बच गया काम। अब कौन करेगा आके, ये भाई साहब करेंगे आके, यानी कि ये काम कितने दिन में कर देंगे, 1 दिन में कर देंगे, यानी कि 6 और 1 7, टोटल दिन कितने लगे, 7 लगे। अगला सवाल। अब ये देखो ऐसे सवालों को भी बहुत गलत होते हुए देखा है मैंने, होते हुए देखा, क्या लोग गलत करते हैं। देखो हमने तुम्हें फार्मूला बताया हुआ है, सिंपल सा ये फार्मूला लिख दो ना, ज्यादा ईगो पे मत लिया करो इन सवालों को, फार्मूले में रख दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा भाई। D2 इंटू T2 और अपान हो गया W2। अब ये देखो कितने आदमी थे, 5 थे, दिन कितने 5 लग रहे, 5 बेजे, यानी कि 5 मेजे जो बना रहा है वो काम है हमारा, वो नीचे आ जाएगा। फिर 25 व्यक्ति हो गया, 25 मेजे बनानी, नीचे आ जाएगा, x दिन लगेंगे, 25 से 25, 5 से 5, x बराबर कितना आ गया, 5 डेज आ गया। अब इस सवाल को ईगो पे लेके गलत कर लोगे तो फर्जी के मेंस में तो 3 नंबर का सवाल आता है, ठीक है, तो ये सब मत करना। अगला सवाल करते हैं। अब यहां से देखो समय का तुम्हें अनुपात दिया गया था, यानी कि टाइम का अनुपात हमको दिया गया था 1:3। अगर ये दोनों मिलकर काम करते तो कितने दिन में काम हो जाता, हम कैसे लिखते थे, 1 गुणे 3/4 लिखते थे भैया। 1 और 3 है, यानी कि 1 दिन में 1 काम कर रहा अनामिका, 3 काम हो रहा है, यानी कि इनकी अगर इफिशियंसी निकालनी हो तो टोटल काम 3 ले लिया हमने एलसीएम, तो इसकी इफिशियंसी कितनी हो गई, 3 हो गई, इसकी इफिशियंसी 1 हो गई, तो 3 और 1 4, 4 का भाग करते, टोटल काम आ जाता, दोनों मिलके करते, बस यही तो सवाल था। अतः अनामिका उस काम को बानी से 40 दिन कम समय में पूरा कर सकती है। देखो कितना डिफरेंस है, 2 का, 2 बराबर कितना हो गया, 40 हो गया, 3/4 बराबर हमें निकालना था, कै गुना हो रहा था, 20 गुना, इसका भी 20 गुना कर देंगे, 15 दिन आंसर। अगला सवाल करते हैं।
अब यहाँ से देखो, एक पुरुष पुरुष कर रहा था कितने दिन में, 20 दिन में कर रहा था। महिला काम कर रही थी 10 दिन में। इनका एलसीएम ले लेंगे, टोटल काम आ जाएगा। यानी कि एलसीएम ले लो, कितना ले लोगे, जितना ले लो, 30 ले लो, 60 लेना पड़ेगा। 30 कैसे आ जाएगा भैया, 20 तियां 60 हो गया, 10 छक्के 60 हो गया। यानी कि 20 भी एलसीएम आ सकता था, मेरा दिमाग कहीं और था। ठीक है, तो अब यहां से देखो 10 कितने, 5 दिनों तक दोनों ने काम किया, 6 3 9 इफिशियंसी। 5 दिन अगर काम कर लिया तो 45 काम कर लिया। तो 90 60 से अगर 45 घटाएंगे तो कितना बचा काम, 15 काम बचा। अब करना किसको, महिला को करना है। तो यहाँ से 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 2 से 1/2 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल। अब देखो ये भी सवाल एकदम इजी हो गया, दोनों मिलकर काम करवाना चाह रहा, तो 12 गुणे 15 और बटे कितना कर देंगे, दोनों को जोड़ के 15 12 27 हो गया। 3 चौकू 12 हो गया, 3 नेम 27, 3 त्रिका 9 हो गया, 3 पंजे 15 यानी कि 20/3 हो गया। 6 से 2/3 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं। अब यहां से देखो, मैंने तुमको बताया था जब इस तरीके के लिखा हो, 1/5 लिखा, इसका मतलब एक काम कर रहा 3 दिन में, तो 5 काम, मतलब पूरे काम में से एक काम 3 दिन में, 5 काम कितने दिन में करेगा, 15 दिन में। भाई एक काम कर रहा है 3 दिन में, तो 5 काम कितने दिन में होगा, 15 दिन में। यानी कि टोटल काम आ गया एक का कितना, 15 दिन आ गया। इसी तरीके से इसका करेंगे, एक का भाग कर देंगे 4 का गुणा। भाई एक काम कर रहा है 7.5 में, अब 4 काम, 4 पंजे 20 हो गया, 4 सत्ते 28, 2 30 दिन में कर रहा है। यानी कि बी का कितना आ गया भाई, 30 दिन आ गया। एक साथ काम करते हुए ए और बी को काम का 4/5 भाग पूरा करने में कितने दिनों का समय लगेगा। अब यहां से एलसीएम लेके पूरा मत करने लगो, हम यहां से ये निकालते हैं अगर दोनों मिलकर काम करते तो कितने दिनों में पूरा हो जाता। तो कैसे करते, 15 गुणे 30 और दोनों को जोड़ के भाग कर देते, यानी कि 45, यही तो करते। अब यहां से देखो, अगर सिंपल सी बात देखो, अगर तुम्हें डेज निकालना हो कितने दिन में काम हो रहा है, तो ऊपर टोटल वर्क लिखते हो, नीचे क्या करते हो, इफिशियंसी का सम करते हो, तभी तो डेज निकल के आते हैं। अब तुमसे कह दिया जाए काम का 4/5 भाग, तो काम का 4/5 भाग इसी तरीके से करोगे, जो चेंजमेंट इसमें होगा वही तो उनके डेज में होगा। सेम कहानी बन रही। यानी कि काम में 4/5 का आया डिफरेंस, तो इसमें टोटल दिन में भी तो इतने का आ जाएगा, बस खत्म हो गया। 15 तियां 45, 15 दूनी 30, 4 दूनी 8, आंसर आ गया। अगला सवाल। अब ये देखो, ये भी सवाल एक इसी टाइप का कर चुके हैं। ए बी से 3 गुना तेज, यानी कि इतना हो गया 3 गुना तेज। ये तो इफिशियंसी का आया उनका, ध्यान रखना। अगर हम इसका अपोजिट लिख दें तो किसका हो जाएगा, टाइम का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1:3। अगर ये दोनों मिलकर काम करते तो हम क्या लिखते हैं, 1 गुणे 3/4 लिखते हैं। अब इनके समय में अंतर कितना भैया, 2 का है, क्वेश्चन में वही तो दिया गया 32। अब हमें 3/4 निकालना था, यानी कि इसका 3/4 निकालना है बस। ये क्या गुना हो रहा था, 16 गुना, इसका भी 16 गुना कर दें, यानी कि 4 चौकू 16, 4 तियां 12 दिन, आंसर आ गया। अगला सवाल। अब यहां से देखो, ये या वाले सवाल हैं, पेपर में बहुत अच्छे से सावधानी से पढ़ा करो, नहीं तो बहुत गलत बहुत जल्दी होते। 6 पुरुष बराबर 2 महिलाएं बराबर 4 लड़के, उसने बोला है। समझ गए होगे बात को। अब यहां से देखो, अगर इनकी इफिशियंसी निकालनी हो तो 6 2 4 का एलसीएम निकाल लेते हैं। यानी कि 6 2 4 का एलसीएम कितना, 12 आ जाएगा। तो यहां से लिखते हैं पी की, यानी कि पुरुष की इफिशियंसी 2 हो जाएगी, इसमें 6 आ जाएगा, इसमें 3 आ जाएगा, यानी कि इफिशियंसी आ गई। अब किसी एक से तुम काम निकाल लो, जिससे तुम निकालना चाहते हो उसी पे तुम्हें काम भी करना पड़ेगी, ये ध्यान रखना। अगर 6 पुरुष लिए तो 6 पुरुष हो गए, पुरुष की इफिशियंसी तो हो गई, 77 दिन में काम हो रहा है, यानी कि ये तो आ गया क्या, टोटल वर्क आ गया। अब यहां से देखो, एक पुरुष, ठीक है, एक पुरुष की इफिशियंसी 2। अब एक महिला, इस महिला को हमें पुरुष में ही चेंज करना पड़ेगा। आप एक बात समझ लो, इस महिला को भी एक पुरुष में ही चेंज करना पड़ेगा। समझ रहे बात को। यानी कि एक महिला कितना काम कर रही थी, 6, उसके बराबर ही तो एक पुरुष कर रहा था 2 काम। समझ रहे, यानी कि यहां से 1 गुणे हम 2 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भैया, एक पुरुष की बात आ गई। एक लड़का, अब एक लड़का यहां से कितना कर रहा था, 3 काम कर रहा था, और पुरुष के हिसाब से 2 काम कर रहा था। तो यहां से अगर इस तरीके से तुम करने गए तो यहां सवाल हो गया गलत। उसका रीजन क्या है भैया, ये भी तो समझना पड़ेगा। क्योंकि भैया 6 पुरुष बराबर 2 महिलाएं हैं। अगर इनको 1 बनाना तो 2 से भाग करना पड़ेगा, यानी कि 2 तियां 6 हो गया। यहाँ पर 1 महिला बराबर 3 पुरुष आए, यानी कि यहाँ पर हमें रखना पड़ेगा 3 पुरुष। तो ये गलती कभी मत कर देना।
ध्यान से करने होते हैं सवाल। तो यहाँ पर हमें करना पड़ेगा, पुरुष की एफिशिएंसी 2 है तो 3 गुणे 2, समझ गए बात को। इसी तरीके से लड़के के लिए करना पड़ेगा, 6 पुरुष बराबर 2 लड़के हो गए, बटे 4 करना पड़ेगा, तभी तो 1 बना पाओगे लड़का। 2 3 6, 2 दूनी 4 हो गया, यानी कि यहाँ पर हम लिखते 3/2 पुरुष। पुरुष की एफिशिएंसी 2 थी, यानी कि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता। तो यानी कि टोटल यहाँ से देखो 2 मिला, यहाँ से 6 मिला, यहाँ से 3 मिला, 6 3 9 और 9 2 11, टोटल कितना मिला? 11 मिला। इस 11 से हमें भाग करना था, 11 7 77, 7 दूनी 14, 14 छंग 84, आंसर आ गया। तो समझ गए ना, इस चीज को याद रखना, नहीं तो डायरेक्ट पुट करके तुम आंसर निकालते रहना, निकलेगा नहीं। अगला सवाल करते हैं। अब देखो इस टाइप के भी सवाल बहुत आते हैं और कंफ्यूजन भी रहती है। इसमें भी देखो सिंपल सा जब फार्मूला तुम्हारे पास है तो फिर डरने की क्या बात है भाई, कोई डरने की बात है? ये फार्मूला आपके लिए रामबाण है, जहां पे भी आप फंसने लगो इसको लगा दो बस, T2/W2 हो गया। अब यहां से देखो कह रहा था A 1/6 समय से B से आधा काम करता है। अगर मान लो ये A के लिए लिख रहा है, इधर B के लिए, ये समय अगर 6 ले रहा है तो इधर समय कितना लग रहा है? A लग रहा है। ये अगर काम देखो B से आधा काम अगर 2 करता है तो ये कितना काम कर रहा है? 1 काम कर रहा है। समझ गए बात को, यानी कि ये A के लिए हो गई कहानी और ये B के लिए हो गई, दोनों बराबर हो रहे हैं। यानी कि यहाँ से A/ अगर B लिखें तो 3 हो जाएगा बटे में 1, ये आगे इनकी एफिशिएंसी। बे एक साथ मिलकर पूरे काम को 16 दिन में करते हैं, तो एफिशिएंसी दोनों को जोड़ेंगे 4, 4 गुणे 16 टोटल काम आ गया। तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा? बी की एफिशिएंसी 1 हो गई, 1 से भाग कर दो यानी कि 16 चौकू 64, आंसर आ गया। समझ गए होगे। अगला सवाल करते हैं। अब यहां से देखो सिंपल सवाल आ गया भाई, 6 गुणे 5 करना है और बटे 1 करना है, 6 पंजे 30, आंसर आ गया। अब बताओ इसमें पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको। अब तुम फिर बेसिक से बनाने जाओगे, राम लिखोगे, सावन राम का लिखा 5 घंटे, इसका लिखा 6 घंटे, एलसीएम लिया 30 आया, फिर ये 6 बना, ये 5 बना, फिर इनका डिफरेंस किया, ये तो दोनों मिलकर थे ना, राम और श्रावण, ठीक है। फिर यहाँ से देखो करते कि इसका 5 है तो इसका 1 आ गया, फिर श्रावण का तुम लगाते घूमते, दुनिया भर का ड्रामा करते घूमते। समझ रहे हैं, यहाँ पर सही कर लेना, ऐसा नहीं है गलत लिख दिया राम हो गया, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना, हमेशा स्मार्ट बनो। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो ये भी सिंपल है, 24 काम होना है, ऊपर नीचे काम लिखते हैं हमेशा, 20 गुणे 36 और 30 कर्मचारी, 20 दीवार, दीवार नीचे आ जाएंगी कितने दिनों, बस सिंपल सी बात थी। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से करेंगे 12 हो गया, 4 पंजे 20, 4 छंग 24 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 5 दूनी 10 दूनी 20, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो ये अगर आप सवाल बनाने जा रहे हो बेसिक से तो बिल्कुल बना लेंगे, हमें बताया आप लोग बना लेंगे, लेकिन इसमें कम से कम कितना लिखना होता है वो दिमाग में रखा जाता है बस। इनका अगर एलसीएम लेते तो 60 आता, तो यहाँ से 12 पंजे 60, 15 चौकू 60, 20 3 60 हो गया। अगर इन तीनों को जोड़कर हम भाग करते 5 4 9 3 12/2 यानी कि 6 आता, किसका? P + Q + R। हमें P चाहिए, QR को हटाना, QR कौन सा वाला है भाई, दिमाग में रखो, QR कौन सा वाला था? दूसरा वाला था। तो 6 से 4 गया 2, 2 का हमें भाग करना था 60 में, आंसर आ गया हमारा 30, ठीक है। बस इतना सा तुम्हें करना, और इसमें भी जो भी कम कर सकते हो वो समझाने के लिए इतना लिखा गया, नहीं तो इतना भी नहीं लिखा जाता। अब पूरी बात समझ लो, ये आई कहाँ से, चलो इसको लिखा रहने दो, तो ऐसे ही बताते हैं। देखो P + Q करते 12, फिर Q + R करते 15, फिर R + P करते। देखो हवा हवाई में हम कोई चीज नहीं बताएंगे आपको, जो इम्प्लीमेंट हो सकता है वही बताएंगे, ये इम्प्लीमेंट होता है और करते हैं। यानी कि ये एफिशिएंसी आ गई, तो P + Q + R यानी कि तीनों को जोड़ते तो 2 2 बनते, 5 4 9 3 12 हो गया, 2 छक्के कितना हो गया? 12 हो गया। समझ गए होगे बात को। अब हमें चाहिए किसकी थी? P की, यानी कि Q + R हटाना पड़ता, कितनी थी? 4 थी, तो 6 से 4 घटा देंगे तो 2 आ गई P की, और टोटल काम 60 था, 60/2 कर दो 30, आंसर। अगला सवाल करते हैं। अब ये तो सिंपल सी बात है भाई, 30 गुणे 7, और सेम काम करवाना है, काम बराबर हो गया क्योंकि 21 गुणे x कर देंगे, बस 7 नहीं 21, x बराबर कितना आ गया? 10 आ गया। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो बारी बारी वाला आ गया भाई, A करता है 5 दिन में, B करता है 10 दिन में, एलसीएम 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो गया, 10 एकम 10 हो गया। पहले दिन शुरू किसने किया? A ने, फिर दूसरे दिन B आया, यानी कि 3 काम हो रहा है कितने? 2 डेज में। ये ध्यान रखने वाली चीज होती है 2 डेज में, क्योंकि हम भाग करते हैं 1 दिन का बनाकर, लेकिन बाद में गुणा करना पड़ता है।
तो 10/3, 3 त्रिका 9 किया, काम बचा कितना, एक काम बचा, क्योंकि 9 काम हो चुका है। और कितने दिन में हुआ ये 3, और 2 दिन इसका भी गुणा करना भाई, एक दिन बना के कर तो लिया लेकिन बाद में सही करना पड़ेगा। तो 6 डेज का हो चुका। अब किसका नंबर आ जाएगा, n भाई साहब का आ जाएगा, बटे 2 कर देते हैं, यानी कि आंसर आ गया 6 से 1/2। अगला सवाल करते हैं। अब यहां से देखो इसमें कितना लिखना है तुम्हें, दिमाग में रखो चीजें। 3, 4 और 6 का एलसीएम कितना हो गया, 12 हो गया। 3 चौकू 12, 4 3 12, 6 दूनी 12, 4 3 7 2 9 हो गया, और 2 ऊपर लिए चले जाओ, बस इतना लिखना था, तुम्हारा काम हो गया। 3 चौकू 12, 3 त्रिका 9 हो गया, 8/3 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, बचा 2, 2 से ही 2/3 आंसर आ गया। अब बताओ इसी में तुम्हें लगता होगा कि हमारा टाइम नहीं बचता सवाल आते हुए, तो इसी में कम से कम लिखो। मैं लिख रहा हूं, इतनी भी लिखने की जरूरत नहीं, तुम जितना कम लिख सकते हो भैया उतना लिखो, खत्म करो। समझ रहे बात को। अब यहां से देखो सिंपल सा हमने क्या लिखा, राघव और आदित्य थे, 3 दिन ले रहे थे, आदित्य और ईशान थे, ठीक है, आई लिख लो 4 दिन, और ईशान और कौन थे भैया, राघव जी थे, 6 दिन हो गए। इनका एलसीएम ले लेंगे तो 12 आ गया, 3 चौकू 12, 4 3 12, 6 दूनी 12, एफिशिएंसी आ गई। इन तीनों को जोड़ दिया, यानी कि इनको जोड़ेंगे तो 2 बनेगा कहीं ना कहीं, पी आर था, आर ए और आई, 4 3 7 2 9 हो गया, 2 इधर ले आएंगे तो 9/2 हो गया था भाई, हमने भाग कर दिया था। अगला सवाल करते हैं। अब यहां से देखो इस टाइप का सवाल करा चुके, टिम हो गया और जोया होगा, 3 गुना अधिक कार्यकुशल है कौन, टिम जोया की तुलना में, ठीक है। ये क्या है, इफिशियंसी है। अगर टाइम का लिखते तो क्या आ जाता, 1 और 3 आ जाता, हमेशा अपोजिट होता है। तो यहां से अगर ये दोनों मिलकर काम करते कैसे लिखते, 3 गुणे 1/4 लिखते, इसकी वैल्यू दी गई थी 75। पूछा किसका गया है, टिम अकेला, तो देखो अकेला वो 1 दिन ले रहा है, यानी कि यहां से कर देंगे 75/3, वो ऊपर चला जाएगा 4, 25 हो गया, 25 चौको 100, आंसर आ गया। अगला सवाल। अब यहां से देखो प्रांजल था, विक्रम था और अश्विनी था, ठीक है। अब यहां से एक चीज देखो, इन्होंने बोल दिया इससे 3 गुना ले रहा था, 2 का 3 गुना 6 हो गया, इधर 3 कर लो बस। ये किसका आ गया, ये आ गया तुम्हारा टाइम का। क्वेश्चन में भैया बोला गया है कि क्या कर रहा था, 3 गुना अधिक समय। समझ गए बात को। एक साथ काम करते हुए 6 दिनों में काम खत्म हो जाता है, विक्रम अकेले काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो यहाँ से देखो इनकी इफिशियंसी निकालनी पड़ेगी, तो 6 ले लिया एलसीएम, टोटल वर्क आ गया, इनकी 1 हो गई, इनकी 2 इफिशियंसी और इनकी 3 हो गई। तो 3 2 5 1 6 हो गया, 6 गुणे यानी कि 1 दिन का काम इतना हो गया, टोटल 6 दिन काम हुआ, इतना काम हो गया। विक्रम को अकेले करना यानी कि बटे 2 कर दो, 2 3 6, 6 3 18, आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। अब ये एकांतर क्रम वाला ये आप लोग करेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगला सवाल करते हैं। अब देखो, अब इसमें वो मत लगा देना a इंटू बी इंटू सी अपॉन करके a प्लस बी प्लस सी कर दो, नहीं गलत हो जाएगा। उसका देखो बेसिक लॉजिक पकड़ा करो पीछे से। अगर तुम जैसे मान लो यहाँ से लिया a b c, 5 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, इनका अगर एलसीएम लेते मान लो ये ले लिया तुमने, अब इसकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी भैया, 6 गुणे 10 हो जाएगी। इसकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी, 5 गुणे 10, और इसकी 6 गुणे 5 हो जाएगी इफिशियंसी। अब समझो इनको जोड़ोगे तो ये थोड़ी ना बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी। तो ये चीज ध्यान रखना, हर जगह हर चीज मत पेल लेना, आपको पता होना चाहिए। देखो बेसिक से ही हर चीजें बताई जा रही हैं, तो आपको भी समझ में आना चाहिए कि क्या हो सकता क्या नहीं होना चाहिए। समझ रहे बात को। तो ऐसा नहीं कि हवा में आप मन हुआ वो चीज करने बैठ गए। यहाँ से देखो एलसीएम लिया तो कितना आ जाएगा तुमने भैया, 30 आ जाएगा तुमने। तो यहाँ से 6 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया। तो अब क्या एक साथ कार्य करना है, तो 6 5 11 हो गया, 11 और 3 कितना हो गया, 14 हो गया, यानी 30/14 हो गया, यानी कि 15/7 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, और 1/7 आंसर आ गया। अगला सवाल। अब ये कर सकते हो बिल्कुल, ये हमने बताया हुआ तुमको, 12 गुणे 18 दोनों का डिफरेंस 6 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 18 दूनी 36, आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। अब ये तो बिल्कुल रद्दी सवाल है ना, खुद से कर लेना। अगला सवाल करते हैं। अब ये देखो, ये भी सवाल आसान होते हैं भैया। देखो रुपए तुम्हें किसके मिलते हैं, काम के मिलते हैं, तो काम हमेशा कहाँ रहता है, नीचे रहता है, तो रुपया भी तो नीचे ही रहना चाहिए। 100 रुपये कमाएंगे बस। 15 छक्का कितना हो गया, 90 हो गया, 12 पंजे कितना हो गया, 60 हो गया, यानी x बराबर हो गया 12 सत्ते 84 गुणे 20 हो गया। x बराबर 0, 2 चौकू 8 हो गया, 2 अट्ठे 16, 1680, आंसर। अगला सवाल।
अब यहाँ से देखो हमने बताया हुआ तो देखो पूरा प्रॉपर लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप लोग सीख चुके हो कि कैसे कैसे ये लिखा जाता है और कैसे आता है। डायरेक्ट गुणा करो। 10 का गुणा किया हमने किस में, 3 में, 30 पुरुष हो गए। यहाँ पर 4 पुरुष थे, 8 का गुणा किया 32 पुरुष हो गए। जब इधर आए होंगे तो माइनस का 2p दिया होगा बराबर। यहाँ से देखो अब महिला वाला इधर से शुरू करते हैं, यानी कि 6 में 8 का गुणा किया 48 महिलाएं बनी, और इधर किया 10 सत्ते 70, माइनस का 70 महिलाएं बनी, यानी कि 22 हो गई, यानी कि माइनस का 22 महिलाएं आ गई, यानी कि P अपॉन एम कितना आ गया, 11/1 आ गया। टोटल काम निकालना है, किसी से भी निकाल लो भैया, इनसे निकालते हैं। 3 पुरुष थे तो 3 पुरुष की इफिशियंसी 11 हो गई, प्लस का 7 गुणे कितना हो गया, 1 हो गया, मल्टीप्लाई में कितना हो गया, 10। अब किसको करना है, 10 महिलाओं को। इफिशियंसी क्या थी महिला की, 1 थी, यानी कि 10 गुणे 1 रहेगा, यानी कि 10 ही आएगा। ये कैंसिल आउट, 7 एकम 7, 11 3 33, 33 और 7 40 दिन लगेंगे, आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। अब यहां से देखो इस सवाल में क्या बात कर रहा है, वो शेष काम की कह रहा था। हमें शेष काम से मतलब होना चाहिए था, तो 40 पुरुष का 18 दिन का काम करना था 9 दिन के बाद, यानी कि उनका काम बचा कितना, 18 दिन का टोटल था, 9 दिन का काम हो गया, 9 ही दिन का काम बचा, यानी कि रिमेनिंग काम आ गया हमारा। अब 5 पुरुष और आ गए, टोटल कितने, 45 पुरुष हो गए। x दिन में करेंगे भैया, वही फार्मूला लग रहा है, कौन सा, m1d1 इंटू t1 अपॉन w1 और बराबर m2 d2 t2 अपॉन w2। भैया काम सेम हो गया, क्योंकि यही काम हमें इधर से कराना, तो वो कैंसिल आउट हो गया। नीचे जो बचा हुआ दिया गया वो हमने सब रख दिया। 9 पन्ना 45 हो गया, 5 अट्ठे 40, आंसर आ गया 8 दिन। अगला सवाल। अब यहां से देखो बी का 3/4 कह रहा, हमें कोई मतलब नहीं 3/4 से, हम पहले ये निकाल दें बी पूरा काम कितने दिनों में करेगा। ये तो हमने बताया हुआ ना, तो 40 गुणे 60 कर दो और 60 40 का डिफरेंस से भाग कर दो। ये तो आ गया बी इतने दिनों में पूरा काम कर देगा। हमने एक चीज बताई हुई है, टाइम कैसे निकलता है, तुम टोटल वर्क से भाग करते हो किसका, एफिशिएंसी का, तभी तो निकलता है। अब वो टोटल काम का 3/4 कह दे रहा, तो जो चेंजमेंट टोटल वर्क में हो रहा वही तो टाइम में होगा, क्योंकि बराबर में लिखे हुए हैं। तो यहाँ से देखो 3/4 कर दो, बस इतना सा सवाल होता है, हुआ बनाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, यहाँ से 15 चौको 60 हो जाएगा, 15 दूनी 30 हो गया, 3 3 का 9, यानी कि 90 डेज, आंसर। अगला सवाल। अब यहाँ से देखो ये तो फार्मूला बेस्ड है, सिंपल सवाल है, इसको कोई ज़्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं। और 15 दूनी 30 हो गया और 15 3 45 हो गया, यहाँ से 6 दूनी 12 हो गया, 12 पंजे 60 हो गया, 5 3 15, आंसर। अगला सवाल। अब यहाँ से देखो इसमें भी देखो, ज्यादा जब इतने छोटे छोटे तुमको पॉइंट दे दिए जाए तो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। 16 12 कैल्शियम तुमने 48 मान लिया, 3 आ गया और 2 आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से 4 दिन तक काम किया, 4 3 7 चौक 28 काम कर दिया, किससे, 48 से। तो 48 से 28 नहीं घटा पाओगे, सिंपल है भैया, 20 आ जाएगा। अब 20 आ गया तो किसको करना, 4 से 4 पंजे 20 हो गया, और यहाँ से 4 दिन ये लगे, टोटल काम 9 दिन, आंसर हो गया। भाई कार्य का पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए पूछा गया ना, तो इस तरीके से हम लोग कर लिए। बाकी भैया देखो लिख भी सकते हो पूरा, ऐसा नहीं है कि लिखा नहीं जा सकता है। 16 3 48 हो गया, 12 चौक 48 हो गया, 4 3 7 7 की इफिशियंसी से 4 दिन काम किया, 28 हो गया, तो 48 से 28 हमने घटा दिया तो 20 आ गया। अब इसने कर दिया तो बटे 4 कर दिया, 4 पंजे 20, तो 5 दिन ये लगे, 4 दिन ये लगे, टोटल समय आ गया। अगला सवाल। अब ये देखो ये भी काफी आसान सवाल है। एक्स कर रहा था 46 दिन में, वाई कर रहा था 92 दिन में, और जेड कर रहा था 23 दिन में। तो एलसीएम तो 7 दिख रहा होगा, 92 हो गया, 46 दूनी 92, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया। अब यहां से सिंपल ये लाइन समझने की कोशिश करना। शुरुआत की एक्स ने, फिर 2 दिन बाद आया, यानी कि 2 दिन यहां पर काम हुआ, फिर कौन आ गया, वाई जुड़ गया। फिर यहां से स्टार्टिंग से 8 दिन के बाद कौन जुड़ गया भैया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब x का हमें ये पता था 8 दिन ये काम कर रहा है, लेकिन हमें ये वाला टाइम नहीं पता, ये पता लग जाए हमारा काम हो जाए। तो यहां से एक दिन समझो, x ने 8 दिन काम किया, यानी कि 8 दिन में अगर 2 की इफिशियंसी, उसने कितना काम किया होगा, 16 काम किया। y ने कितने दिन काम किया यहाँ पर बीच में, भैया 8 दिन टोटल थे, 2 दिन बाद आया था, यानी कि यहाँ से 6 दिन काम किया। तो बाई ने 6 दिन में कितना काम किया होगा, 6 काम किया, यानी कि 22 काम कर दिया, यानी कि 92 में से 22 काम हो गया, तो बचा कितना काम, 70 काम। अब ये 70 काम इतने बीच के ड्यूरेशन में हुआ है, और इफिशियंसी 4 2 6 7 हो गया, यानी कि यहाँ पर 10 दिन लगे, यानी कि यहाँ पर 10 दिन लगे हैं, यानी कि एक्स ने यहाँ 10 दिन काम किया, बिल्कुल किया, 8 दिन ये किया, टोटल काम कितने दिन किया, 18। अगला सवाल करते हैं।
अब यहाँ से देखो ए 48 दिन में, बी कर रहा था 60 दिन में। देखो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप ओरल निकाल देंगे, 240 इसका एलसीएम आएगा। ठीक है, अगर नहीं अच्छी होगी तो देखो 12 गुणे 4 इस तरीके से लिख सकते हैं, 12 गुणे 5, यानी कि एलसीएम में 12 तो आ ही जाएगा, और 5 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 20 होता है। यानी कि हमारे कुल मिलाकर टोटल वर्क कितना हो गया, यानी कि इसकी इफिशियंसी लिखेंगे तो कितनी 5 आ गई, अगर इसकी इफिशियंसी लिखेंगे तो 4 आ गई। ठीक है, वे 12 दिनों तक 7 काम करते हैं, यानी कि 5 4 9 की इफिशियंसी से 12 दिन काम किया तो 12 नहीं में 108 काम किया। टोटल काम कितना था 240, तो काम बचा कितना, 10 से 8 गया 2, 3 बचा, 2 से गया 1, 132 बचा। 20 एस कार का 25%, यानी कि 132 का 25%, 25% मतलब 1/4। और फिर किसको करना है, बी को करना है, यानी कि 4 से हमें भाग करना। तो यहां से देखो 16 से काट लो, या तो 4 तियां 12, 4 तियां 12 कर लो। अब पूरा तो कटेगा नहीं भाई, अब 4 अट्ठे 32 कर लिया तुमने, 1/4 किया। अब 1/4 ये दिनों में बात चली, तो एक दिन में कितने घंटे होते, 24, यानी कि 24 का गुणा करना पड़ेगा, 4 छंग 24, यानी कि 8 दिन पूरे आ गए और 6 घंटे, यानी कि 8 दिन और 6 घंटे। अगला सवाल करते हैं। अब यहां से देखो 8 दिन 10 दिन 12 दिनों में काम पूरा होता है और इतने पैसे। देखो हमेशा पैसा एफिशिएंसी में बटेगा भैया, ऐसा नहीं कि हम 10 दिन काम किए तुम 8 दिन काम किए, तुमने मार रगड़े रहे 8 दिन, तुमने बहुत ढंग से काम किया। तुम एक दिन में 2 काम करते थे, मैं एक दिन में 1 काम करता था, और मुझे पैसे ज्यादा थोड़े ना मिलेंगे, जो काम करेगा ज्यादा उसको पैसे मिलेंगे। तो पैसा हमेशा एफिशिएंसी के उससे जाता है, अगर कुछ स्पेसिफाई ना किया गया हो क्वेश्चन में तो ये ध्यान रखना। कभी कभी कुछ और भी पूछ देता है, फिर वहां से तुम कहो कि ये क्या हो गया। ठीक है, ये चीज हमेशा देखो प्रैक्टिस करते समय ये चीजें ऑब्जर्व किया करो, जो भी इधर उधर दिखाई दे तुरंत उसको कर लो, तुरंत उसको मार्क कर लो कि भैया ये यहाँ पे हम फंस चुके हैं और यहाँ पर हमें कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो सिंपल सा एलसीएम निकालने के लिए बिल्कुल सिंपल सा, देखो 12 और 8 का एलसीएम निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 24 आना चाहिए था। यानी कि यहाँ से हम कर सकते 24 और 10, यानी कि 5 दूनी 10, यानी कि 120 ले सकते थे बिल्कुल। भैया अगर नहीं लिख पा रहे तो देखो 2 गुणे 5 हो गया, यहाँ पर देखो 2 चौकू 8 हो गया, यहाँ पर लिखेंगे 2 छक्के 12 हो गया। अब 2 तो तुम्हारा आ ही गया एलसीएम में, 2 तो आ गया ना। 6 और 4 का एलसीएम क्या होगा भैया, 6 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 5 को यहाँ छोड़ दो, 5 तो अकेला है, वो तो आना ही आना है, उसको छोड़ दो। 6 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यानी कि 12 और चिपका दो, यहाँ से आ गया। तो प्रैक्टिस के ऊपर है भैया, जैसे निकाल लो एक साथ काम करते हुए, यानी कि इफिशियंसी हम सबके निकाल लें। यानी कि इसकी आ जाएगी कितनी, 15 आ जाएगी, और इसकी आ जाएगी 12, और इसकी आ जाएगी कितनी 10, यानी कि 5 और 2, अरे 15 12 27 और 10 37 लिखो सीधे, क्या कर रहा था मैं, 5 5 5 0। बी का हिस्सा निकालना था, यानी कि 12 की वैल्यू हमको निकालनी थी। तो अब यहाँ से देखो 15 सत्ते 105, 15 तियां 45, बिल्कुल 15 बार चला गया, 15 12 180 होता है, 1 0 और चिपका दो, 1800 आंसर। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो इसको भी सिंपल सा हमने बताया हुआ है आप लोगों को। अब यहाँ से देखो हमने क्या बताया हुआ है इसमें, 25% भाग कर रहा था 15 दिन में, तो 100%, 25 चौकू 100 हो रहा है, यानी कि 15 चौकू 60 दिन में करेगा ए। लेकिन वह 15 दिन के लिए काम करता है, ए ने 15 दिन काम कर लिया, तो ए का काम बचा कितना, 45 दिन का बचा। यही काम बी ने कर दिया 30 दिन में, यानी कि एलसीएम लेंगे तो 90 आ जाएगा, यानी कि 2 एफिशिएंसी आ गई, इसकी कितनी आ गई, 3 आ गई। अगर हम टोटल काम निकालेंगे तो टोटल दिन में हम गुणा करेंगे, तो 60 गुणे 2, यानी कि टोटल काम आ गया हमारे पास, बिल्कुल आ गया। तो कह रहा था ए और बी एक साथ काम करते हुए समान कार्य का 50% कितने दिनों में पूरा करें। 50% मतलब 1/2, यानी कि टोटल वर्क तो हमारा ये निकल आया, इसका 1/2 भाग हमको पूरा करना है, और दोनों को मिलकर दोनों की इफिशियंसी 3 2 5 हो गई, बटे 5 कर दो, 2 से 2 कैंसिल आउट, 12 दिन आंसर आ गया। अगला सवाल। अब यहां से देखो सिंपल सा तुम्हारे दिमाग में लॉजिक चलना चाहिए, 5 तियां 15 हो रहा 150, अगर नहीं भी हो रहा तो देखो कम से कम, जैसे अगर बड़ी संख्या आगे गुणा करने तो कम से कम ये वाली लाइन जो लिखते हो ना, ये वाली लाइन जो लिखी जाती है, बराबर करते हो 7 पुरुष प्लस का 10 लड़के और इंटू 15, ये लाइन तो तुम कैसे भी बचा सकते हो भैया। यहाँ से 30 का गुणा किया 150 आया, 150 पुरुष लिख दिया, यहाँ से किया 15 सत्ते 105 पुरुष आया, माइनस का 105 कर दिया बस। फिर यहाँ से 150 लड़कियां बनी, फिर इधर करेंगे तो 30 दूनी 60 हो गया, माइनस का 60 हो जाएगा भैया, ये वाला इधर जाएगा ना, माइनस का बनाएगा जाके, बस सिंपल सी बात इतनी तुम्हें याद रखनी। तो 150 से अगर 100 चला जाएगा 50 बचेगा, 5 और कम कर दो
45 पुरुष। ये भी डायरेक्ट लिख सकते थे, बस कैपेबिलिटी होनी चाहिए आपकी कि आप कहाँ तक गए हुए हैं। तो P/W कितना हो गया, 2/1 हो गया। मैं अभी भी बता रहा हूँ, हवा में कोई ऐसी बात नहीं कहूँगा जो इम्प्लीमेंट ना हो सकती हो, जो मैंने खुद ने ना की हो, ठीक है। बाकी तो मैं नहीं जानता भैया, देखो जब मैं नहीं कर सकता, मैं मानता हूँ दूसरा भी नहीं कर सकता। जब मैं कर सकता हूँ तो दूसरा भी कर सकता है। यहाँ पर वुमेन नहीं होगा, लड़के लड़कों की बात हो रही तो लड़के ले लेना, ठीक है। अब यहाँ से देखो 2 गुणे यहाँ पर भी कर लो, नहीं बाद में कंफ्यूजन हो। ये तो टोटल काम आ गया। अब करना किसको भैया, उसी काम को 4 दिनों में करने के लिए कितने लड़कों को 40 पुरुषों के साथ जुड़ना होगा। अब 40 पुरुष हैं, इनके साथ इफिशियंसी 2 हो गई, प्लस कितने लड़के, इफिशियंसी 1 हो गई, और काम कितने दिन में करना है, ये कंप्लीट 4 दिनों में करना है। यानी कि ये जो टोटल वैल्यू है वो इसके बराबर आनी चाहिए। समझ गए ना बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यानी कि दोनों को हम बराबर लिख सकते थे, बिल्कुल भैया बराबर लिखने पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा पेन चेंज कर लें। अरे यार क्या हो रहा है ये, जब सब चीज़ें नहीं हो जाती तो कन्फ्यूजन ही होता और कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ से देखो 5 दूनी 10 किया, 10 और 2 12 हो गया, यानी कि 12 गुणे 30, ये तो टोटल काम हो गया बराबर। यहाँ से करेंगे देखो 40 और दूनी 80 हो गया, 80 प्लस का 20, और इधर हो जाएगा क्या 4, 4 दिया 12 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया, यानी 90 से 80 माइनस करेंगे तो कितने लड़के चाहिए हमको, 10 लड़के चाहिए बस, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। अब ये सवाल आप लोग खुद से करेंगे भैया, आप थोड़ी देखो प्रैक्टिस की आप लोगों ने अच्छे से, समझ में आ रहा ना। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो सिंपल सवाल है भैया, कोई आदमी था 9 मिनट में काम कर रहा था, एक 18 मिनट में, एक 6 मिनट में कर रहा था, तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, समझ रहे भैया। तो बस सिंपल सी बात है, इनका एलसीएम ले लो, 18 एलसीएम आ गया तो 9 दूनी 18 हो गया, 18 एकम 18 हो गया, 6 3 18, टोटल काम कितना था 18 था। तीनों को मिलकर करना था, 3 2 5 1 6 कर लो, यानी कि 6 3 18, इतना टाइम लगेगा। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो सिंपल सवाल है भैया, पूरा काम 5 था, 5 में से एक काम वो 3 दिन में कर सकता है, तो 3 काम कितने दिनों में, मतलब 5 काम कितने दिनों में करेगा, 15 दिन में कर सकता है। जबकि बी की दक्षता ए की आधी है, यानी कि ए की दक्षता अगर 2 है तो इसकी 1 हो गई, यानी कि टोटल काम 15 गुणे 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल टोटल काम आ गया। ए और बी एक साथ मिलकर यानी कि बटे 3 कर दो, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10 आना चाहिए था, लेकिन क्या कह रहा था कितने दिनों में आधा कार्य, तो 10 का भी आधा करना पड़ेगा। बस ये चीज समझा चुके हैं, ये आधा डायरेक्ट क्यों कर रहे हैं। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से समझो भैया, पुरुष थे, महिलाएं थी और लड़के थे, 3 4 12, अगर इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 12, एफिशिएंसी 4 3 और 1 हो गई। अब इस काम को हमें एक दिन में खत्म करना है। कह रहा था कितने लड़कों को, पुरुष, एक पुरुष, यानी कि एक पुरुष इफिशियंसी एक पुरुष की 4, एक महिला, महिला की इफिशियंसी 3, कितने लड़के चाहिए होंगे, लड़के की इफिशियंसी 1, बस इतना सवाल था। 4 एकम 4, 3 एकम 3, 4 3 7 हो गया, यानी कि 12 बराबर 7 प्लस का बी हो गया, यानी कि बी बराबर कितना आ गया 5 आ गया। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो सिंपल सवाल है, 25 और 20 एलसीएम आ जाएगा 100, 25 चौकू 100 हो गया, 20 पंजे 100 हो गया। दिमाग में हमेशा रहता है ए पहले लिखते हो बी बाद में लिखते हो, तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है। एक साथ काम शुरू किया यानी कि 9 एफिशिएंसी, 4 दिन काम किया यानी कि 36 काम हो गया, यानी कि 100 से तुम्हारा 36 काम हो गया। बचा कितना काम है, 64 काम अभी बचा हुआ। ए ने काम जारी रखा, अब ए करेगा, ये कितने दिन में कर देगा 16 दिन में, 16 दिन ये लगे, 4 दिन तुम्हारे ये लगे, तो यानी कि टोटल 20 दिन लगे। अगला सवाल करते हैं। अब ये सवाल आप लोग खुद से बनाओगे, 15 गुणे 21 और दोनों का जोड़ देंगे, यानी कि 21 और 15 36 हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं। ये भी सवाल आसान है, कुछ नहीं, सिंपल सा 15 गुणे 14 बराबर 21 गुणे x करेंगे, बस आंसर आपकी सराखों के नीचे। 7 21, 7 दूनी 14, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो इस टाइप का सवाल हम कर चुके हैं, तो 46 92 23 का एलसीएम क्या आ जाएगा 92 आ जाएगा। इफिशियंसी 46 दूनी 92, 92 एकम 92, 23 तिया 92 हो गया, ठीक है, 23 चौकू 92। अब यहाँ से समझो, अब ये हमने लाइन ऐसे बनाई थी, अब शुरुआत किसने की, एक्स ने शुरुआत की। 7 दिनों के बाद वाई उसके साथ जुड़ गया, 7 दिनों के बाद, यानी कि 7 दिन अकेले किया, फिर कौन हो गया एक्स प्लस का वाई हो गया। जेड प्रारंभ से 8 दिनों के बाद जुड़ा, यानी कि यहाँ से जुड़ा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और 8 दिनों के बाद, यानी कि यहाँ पर काम कितने दिन हुआ 1 दिन, यानी कि वाई ने यहाँ पर काम कितने दिन किया 1 दिन किया, और एक्स ने 8 दिन काम कर लिया। 8 दिन में वो कितना काम करेगा 16,
बाई एक दिन में एक की इफिशियंसी से कितना काम करेगा, एक काम करेगा, यानी कि टोटल काम कितना हो चुका, 17, यानी कि 92 से 17 काम हो चुका। 12 से 7 गया 5 बचा, 8 से 1 गया तो कितना बचा 7, यानी कि 75 काम यहाँ पर हुआ होगा। तीनों ने किया तो 4 तो 6 7, यानी कि ये किया। यानी कि यहाँ से अगर हम निकालते कि बाई ने इतने दिन तो काम किया 75/7, एक दिन उसने यहाँ पर और लिया, समझ गए। यानी कि बाई ने टोटल इतने दिन काम किया, यानी कि 7 एकम 7, यानी कि 82/7 दिन काम किया। यहाँ से करेंगे 7 एकम 7 बचा 1 हो गया, 7 एकम 7 बचा 5 हो गया, 5/7 आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो, हमें मतलब होना चाहिए था शेष काम से बस, और किसी चीज से कोई पंचायत नहीं। देखो 20 आदमी थे कह रहा था, लेकिन 4 आदमी 10 दिनों के बाद छोड़ गए। काम टोटल 30 दिन का था, लेकिन 10 दिन का काम यानी कि चले गए 10 दिन करके, तो 20 दिन का बचा और 20 आदमियों का काम बचा हुआ था। लेकिन क्या हुआ, 4 आदमी चले गए भैया 16। अब ये x दिनों में निपटेगा, यानी कि 4 चौकू 16 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया, 4 पंजे 20, यानी कि x बराबर आ गया 25 दिन। ये हुआ शेष काम 25 दिन में, समझ गए। यानी कि 10 दिन में ये भी तो निपटा के गए थे, तो प्लस का 10 करना पड़ेगा, यानी कि टोटल काम कितने दिनों में हुआ, 35 दिन में। अगला सवाल करते हैं। हमने तुम्हें हमेशा बताया ऐसे सवालों को शेष काम पर ध्यान दो बस। 350 लड़कों का 25 दिन का खाना था, 10 दिन के बाद गए हैं, तो कितने दिन की बात बची भैया, 15 दिन के लिए अभी और खाना बचा 350 लोगों को लिए। लेकिन वो कह रहा था 21 दिन के लिए ही बचा खाना। नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा इंग्लिश में पढ़ लेना कि प्रोविजंस विल लास्ट फॉर 21 मोर डेज, ठीक है। तो यहाँ से देखो 21 दिन के लिए और बचा, और टोटल 21 लोग एक्स लोग खा रहे होंगे, तो 7 तियां 21 हो गया, 7 पंजे 35 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया, यानी कि 250 लोगों ने 21 दिन में निपटा दिया गया होगा। यानी कि 350 टोटल थे और 250 तो यहाँ बचे हुए हैं, तो गए कितने हैं, 100 लोग निकले हैं यहाँ से भैया। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो सिंपल से हमने बताया था कि तुमको पैसा हमेशा रहता है नीचे, ये बताई थी बात। तो पी का रुपया हो गया, जितना नीचे लिख दो उतना क्यू के हिसाब से जो भी रेशियो रहा होगा वो हमारा यहाँ से आ जाएगा। 0 से 0 हो गया, 18 छक्का 108, 18 8 144 हो गया, 2 चौकू 8 हो गया, 2 तियां 6, यानी कि P अपान Q 3/4 इफिशियंसी आ गई। ये आई क्या, ये इफिशियंसी आई, ध्यान रखना क्या आई, इफिशियंसी। अगर इनका टाइम निकालोगे तो 4/3, यानी कि अगर हम दोनों को मिलाकर काम करवाएं तो कितना हो जाएगा, 4 × 3/7 हो जाएगा। अब 4 की वैल्यू तुमको कितनी दी गई थी, 20 दी गई थी भैया, देखो पी की, तो ये 5 गुना हो रहा था, इसका भी 5 गुना कर दे, बस आंसर आ गया। 5 को 20 थी 60/7 हो गया, 7 8 56, 4/7 आंसर आ गया, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। अब यहां से देखो आसान सवाल है ये तो, 12 और 18 हो गया, यानी कि इनका अगर एलसीएम लेंगे तो 36, 12 तियां 36 हो गया, 18 दूनी 36 हो गया, इनकी इफिशियंसी आ गई। उन्होंने एक साथ 4 दिन काम किया, यानी कि 3 2 5 इफिशियंसी से 4 काम किया तो 20 काम हो गया, यानी कि 36 से 20 काम हो चुका है, तो बचा कितना, 16 काम बचा है। फिर कह रहा था बी को सी से बदल दिया गया और शेष काम ए और सी ने 4 दिनों में पूरा किया। अब ए सी ने 4 दिन में पूरा किया, लेकिन ए ने 4 दिन में कितना काम किया होगा, 12 काम किया होगा, यानी कि इससे अगर हम हटा दें तो ये काम जो बचा हुआ है 4, वो किसने किया, सी ने किया। यानी कि सी की अगर इफिशियंसी निकालें, 4 काम 4 दिन में कर रहा तो 1 दिन में 1 काम कर रहा, इफिशियंसी आ गई। तो सी अकेला उस कार्य को 50% भाग कितने दिनों में पूरा करेगा, तो पूरा काम 36 था, इफिशियंसी 1 थी, 50% करना है, यानी कि 1/2, यानी कि आंसर 18। अगला सवाल करते हैं। अब यहां से देखो, अभी कभी भी आपसे ये कह दे कि पहले काम छोड़ देता, जैसे ए कर रहा था 8 दिन में और बी कर रहा था 12 दिन में, और इनका अगर हम लेते क्या एलसीएम, तो कितना आ जाता, 12 दूनी 24, ठीक है, एफिशिएंसी आ गई। जितने दिन पहले जो छोड़े उसको और बुला लो कि भैया जा कहाँ रहे हो, तुम आओ इधर हमारे नजदीक, थोड़ा करो आके इसको और मदद। तो 2 दिन पहले जा रहा था, इसमें 2 दिन का काम और जोड़ दो, ए का काम ए जा रहा था, ए को और बुला लो, तो 24 में 6 जोड़ दिया, टोटल काम कितना हो गया, 30 काम हो गया। अब दोनों से करवाओ, कहना अब दोनों लोग करो तो 6 दिन में हो जाएगा, टोटल काम खत्म हो गया। समझ गए होगे बात को, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। अब ये तो देखो पंचर भैया बहुत जोड़ लिए, ये तो सरल हो गया अब आपके लिए। 5 9 4 13 हो गया, 15 तियां 45, 15 ने में 135, आंसर कितना आ गया, 30। अगला सवाल करते हैं।
अब यहां से देखो ये तो आसान सवाल हो गया। 35 6 दिनों में बराबर 7 उसी काम का आधा भाग, यानी कि इस काम में अगर मान लो ये एक था, इस काम का आधा भाग करना है, कितने दिनों में हो जाएगा? 7 पंजे 35 हो गया, और ये 1/2 का इधर गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30 गुणे 1/2 बराबर हो जाएगा x, यानी x बराबर 15 आंसर। अगला सवाल। अब ये देखो ये सवाल है आसान, ये सवाल एकदम आसान है, बस थोड़ी सी मेहनत है इसमें, कैलकुलेशन दे दी। तो 26 यहाँ कितना होता है? 78 होता है। 78 और 2 कितना हो जाएगा? 80/3 हो जाएगा। ठीक है, टेबल थोड़ा देखो याद कर लो, टेबल तो अच्छे से याद कर लो, बहुत आपको काम में आएगा। 48 हो गया और a प्लस का c हो गया 30 हो गया। अब इनका एलसीएम अभी थोड़ी देर पहले निकाले थे 240, यहाँ से करेंगे, इनकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी, इसकी 5 हो जाएगी, इसकी 8 हो जाएगी। अब यहाँ से देखो कह रहा था ए अकेले काम का 60% भाग पूरा कितने समय में करेगा, यानी कि a प्लस का b प्लस का c बराबर कितना हो जाएगा? 9 5 14 हो गया, 14 और 8 कितना हो गया? 22 हो गया। 22/2 हो जाएगा, क्योंकि इनको जोड़ेंगे, ये सभी देखो 2 2 दे रहे हैं, तो 2a 2a 2b 2c हो जाएगा, बटे में 2 कर दिए, यानी कि a प्लस b प्लस c बराबर कितना आ गया? 11 आ गया। अब यहाँ से देखो a का कह रहा था, ए अकेले करवाना है, यानी कि बी सी को हटाना है, यहाँ से 5 है बी सी की इफिशियंसी, तो ए की कितनी आ गई? 6 आ गई, यानी कि 240 में 6 का भाग करना है, और पूरे काम का 60% यानी कि 6/10 लिख सकते थे। 0 से 0, 6 से 6 चला गया, आंसर क्या आ गया? 24 डेज। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो इस सवाल में भी कुछ ज्यादा नहीं करना, 15 चौकू 60 करो भाई। देखो पुरुष वाले का गुणा किया, 60 पुरुष बन गए, यहाँ पर 9 पुरुष थे, 10 का गुणा करा 90 बन गए। 60 और 90 का डिफरेंस कितना आ जाएगा? माइनस का 3 पुरुष बराबर। अब महिला का यहाँ से शुरू करते हैं, तो 10 छक्के 60 हो गए, यहाँ पर करेंगे 15 पना 75, 60 और 75 का डिफरेंस 15, यानी कि माइनस का 15 हो जाएगा, क्योंकि इधर 60 है, ये 75 इधर आएगा तो माइनस का बनाएगा ना, तो यहाँ पर क्या हो गई? ये महिलाएं हो गई, यानी कि P/M कितना हो गया? 1/2। इफिशियंसी निकल के आ गई डायरेक्ट यहाँ पर। अब तुमको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, ज्यादा मेहनत करोगे तो फिर क्या वहां क्या होगा? दिमाग थक जाता है पेपर में करते करते, तो उतनी मेहनत कम करो ना, दिमाग के ऊपर लोड नहीं आएगा। अब यहाँ पर टोटल काम निकालते हैं, देखो 4 पुरुष 1 इफिशियंसी, 5 महिलाएं 2 इफिशियंसी, और इसमें गुणा कर देंगे, 15 दिन का टोटल काम आ गया। अब कह रहा था इसी कार्य को 7 दिनों में पूरा करना। भैया काम को 7 दिन में पूरा करना, कितनी महिलाओं को? 4 पुरुषों की सहायता करनी, यानी कि 4 पुरुष की इफिशियंसी 1 प्लस महिला पता नहीं कितनी है, लेकिन इफिशियंसी उनकी हमें पता थी, यानी कि ये जो टोटल काम है वो इसके बराबर होना है, तभी हमारा निकल पाएगा। यानी कि यहाँ से 5 दूनी 10 और 4 14 हो गया, 14 गुणे 15 बराबर क्या हो जाएगा? 7, 4 प्लस का 2m। ठीक है, यहाँ से 7 दूनी 14 हो गया, 15 दूनी 30 हो गया, 30 माइनस का 4 बराबर 2m हो गया, यानी कि m बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ से 13 आ जाएगा, यानी कि हमें कितनी महिलाओं की जरूरत पड़ेगी? 13। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो ये भी आसान सवाल है। P एक काम को 18 दिन में कर सकता था, उसने 5 दिन काम किया, लेकिन 5 ही दिन तो काम किया, लेकिन टोटल काम 18 दिन में होना था, तो काम P का बचा कितने दिन का था? 13 दिन का बचा था। अब वही काम जो बचा हुआ है वो Q के साथ कर रहा है, यानी कि P प्लस Q दोनों मिलकर कर रहे हैं, यानी कि यहाँ से शेष काम कितने दिन में हुआ? 13/5 दिन में हुआ। अब यहाँ से देखो तो Q अकेला उसी कार्य का 66 सही 2/3% कितने दिनों में पूरा कर सकता है। अब यहाँ से एक चीज समझो, अगर इनकी इफिशियंसी निकालेंगे तो एलसीएम लिया 13 आ गई, इसकी इफिशियंसी 1 हो गई, इसकी 5 हो गई। अगर P की इफिशियंसी 1 हो गई और Q की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 4, क्योंकि टोटल हमें 5 चाहिए, यानी कि Q की इफिशियंसी पता लग गई। टोटल काम देखो 18 दिन में P कर पा रहा था, P की इफिशियंसी तो 1 है, यानी कि टोटल काम ये हो गया। अब इसका 66 सही 2/3%, इसका मतलब क्या हो गया? 2/3, यानी कि हमें 2/3 इसका करवाना था, और करना किसको है भाई साहब? इनको करना है, बटे 4 कर दो, यानी कि 3 छक 18 हो गया, 6 दूनी 12, 4 तियां 12, 3 आंसर आ गया। अगला सवाल। अब यहां से देखो उसको 18,000 रुपए मिले भैया, समझ गए? कितने दिन के मिले? 15 दिन के। हमसे दैनिक पूछा गया है, 1 दिन का पूछा गया, यानी कि 1 दिन में कितने रुपया मिल रहा होगा? 12,000 रुपया। 15 का भाग कर दिया हमने 18,000 में, तो 12,000 रुपया, सॉरी 12,000 कर दिया, 1200 रुपया मिल रहा होगा 1 दिन का।
अब जो रुपया मिला होगा, जिसने जितना काम किया होगा एक दिन में उतना उसको रुपया मिला होगा। अब यहाँ से देखो दक्षता की अगर बात करें तो बी की दक्षता की 5 गुनी है, ये एक दिन में 1 कर रहा है, ये 5 कर रहा है, यानी कि टोटल कितना 6 रुपया हो रहा है, यानी कि बटे 6 कर दो। अब किसका निकालना, हमें ए का निकालना, गुणे 5 कर दो, यानी कि 6 दूनी 12 हो गया, 5 दूनी 10, 1000 रुपया ए को मिले। समझ में आ गई बात। देखो मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ 18,000 रुपया मिला उसका, ए प्लस बी 15 दिनों में काम कर रहे, तो एक दिन का कितना रुपया हुआ उनका, बटे 15 कर दिया, तो 15 कम 15 हो गया, 15 दूनी 30, 1200 रुपया मिले एक दिन के, किसको, ए प्लस बी को। अब इन्होंने जितना काम किया होगा उतने पैसे मिलेंगे उस हिसाब से। ए एक दिन में 5 काम कर रहा है, बी एक दिन में 1 काम कर रहा है, समझ रहे हो ना बात को। तो यहां से सिंपल देखो 5 1 6 हो गया, 6 बराबर कितना दिया गया था, 1200 दिया गया था, हमको एक ही चाहिए थे, यहां से हमारा आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। अब यहां से देखो सिंपल सी बात है, इसमें भी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, हमको कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया क्या करना क्या नहीं करना, हमें सिर्फ देखना है बस। 1 से 3 गुना हो गया, बस 3 1 4, टोटल इफिशियंसी 4, 6 दिन में काम हो रहा है, ये आ गया हमारा टोटल वर्क। अब किसको, कम वाले को करना है तो बटे कर दो 1, लेकिन इस काम का 2 गुना काम, 2 का गुणा कर दो, 6 चौक 24 दूनी 48 दिन लगेंगे आंसर। अगला सवाल। अब ये सवाल देखो बिल्कुल इजी तरीके से समझना। अब इसमें क्या करो, ए और बी की एफिशिएंसी मान लो कि 1 1 दोनों की है। अगर 1 1 दोनों की है तो दोनों की मिलाकर 2 हो गई, 12 घंटे काम करते दोनों, मतलब अलग अलग 12 घंटे काम कर रहे तो 24 काम करते, और 20 दिन ऐसे काम करते, तो टोटल काम ये बन गया। अब यहां से देखो अगर एक इफिशियंसी है तो 8 घंटे में 8 काम करेंगे, ये 6 काम करेंगे, यानी कि टोटल 14 काम करेंगे। इसके हिसाब से ये x दिनों में करना चाहिए इनको, तो 7 दूनी कितना हो गया, 14 हो गया, तो यहां से करेंगे 12 दूनी 24, 240 बटे 7 x आ गया। अब यहां से करेंगे 7 तियां 21 हो गया, बचा 3, 7 चौक 28 हो गया। अब भी 2 बचा हुआ है, अब ये भाग तो जा नहीं रहा, अब 2 काम कौन करेगा भाई, सर्किल पूरा घूम चुका है ना, ए कर गया फिर बी कर गया, ये सर्किल पे अभी तक चल रहा। अब इसका नंबर आया, ये एक काम कर रहा था 1 घंटे में, भाई एफिशिएंसी शुरू में मान के चले थे, अब इसी का तो नंबर आएगा। अब ये 2 घंटे काम करेगा और निकल जाएगा घर पे कि काम खत्म हो गया भैया, बी भाई साहब तुमको जाने की जरूरत नहीं, कल से छुट्टी है तुम्हारी। तो 2 घंटे इसमें ये लग रहा है भाई, बस 34 दिन लगे उसको पूरे दोनों को मिलाकर, उसके बाद ए को 2 घंटे ज्यादा लग गए, तो आंसर क्या हो गया, 34 दिन 2 घंटे। अगला सवाल करते हैं। अब यहां से देखो सबसे पहले हम काम करेंगे किस पर, एफिशिएंसी पे। तो कौन कौन था, बी था, ए था, सी था और बी था। सी बी से 20% अधिक, सी किससे, बी से, यानी कि बी 20 पंजे 100 5 है, 20 पंजे 100 तो ये 6 होगा। अब अगर 5 यहां पर भी बी को रखेंगे क्योंकि बी तो हर जगह सेम रहना, तो बी ए से 25% अधिक कुशल है, यानी कि बी किससे अधिक था, अब भैया बी ए से अधिक था कितना, 25%, मतलब 25 चौकू 100 5 बटे 4, यानी कि ए कितना रहा होगा, 4 रहा होगा। समझ गए बात को, यानी कि तीनों की इफिशियंसी हमारे पास निकल के आ गई, बिल्कुल निकल के आ गई। अब यहां से अगर टोटल काम निकालते तो ए 30 दिन में काम कर रहा था, टोटल काम कितना हो जाएगा, 120 हो गया हमारा टोटल वर्क। समझ गए होगे बात को। ए और बी मिलकर 10 दिनों तक कार्य करते हैं, ए और बी, यानी कि 5 4 9 इफिशियंसी से 10 दिन काम किया, कितना काम कर दिया, 90, यानी कि इसमें से 90 काम हो चुका है, काम बचा कितना, 30। सी अकेला शेष कार्य को x दिनों में पूरा करता है, x का मान। अब सी की इफिशियंसी 6 हो गया, 6 पंजे 30, यानी x बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। अगला सवाल करते हैं। अब यहां से बात समझो, 33 से 1/3% ए कर रहा है, ये 33 से 1/3 का मतलब 1/3 हो गया, यानी एक काम कर रहा है 10 दिन में, 3 कितने दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा। इसी तरीके से बी 20% कर रहा 9 दिन में, 100% 20 का 5 गुना हो रहा, 9 का 5 गुना 45 दिन में करेगा। समझ गए होगे बात को। यहाँ से एलसीएम लेके 90 हो गया, तो ये 3 हो गया, ये 45 दूनी 90 हो गया। समझ गए। अब करा तो उन्होंने 8 दिनों तक साथ मिलकर काम किया, यानी कि 5 एफिशिएंसी दोनों को मिलाकर 8 दिन काम किया, तो 8 पन्ने 40 काम किया, 90 से 40 काम हो गया, काम बचा कितना है, 50 बचा है। सी अकेले शेष कार्य का 30% 10 दिनों में पूरा करता है। अब सी है ना, वो 10 दिन तो कार्य करता है, एफिशिएंसी नहीं पता अभी, लेकिन 50 का 30% काम करता है, बस 0 से 0 चला गया, और यहाँ से 5 15 और 5 दूनी 10 कर लो, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3/2 आ गई।
ठीक है। अब कह रहा था ए और सी मिलकर एक ही कार्य को कितने समय में कर सकते हैं, यानी कि सेम कार्य को, यहाँ पर देख लो। ठीक है, तो ए की इफिशियंसी 3 है, सी की इफिशियंसी 3/2 है, दोनों को जोड़ देंगे, 3 दूनी 6, 6 3 9/2 आ गई। काम कौन सा करना है, 90 करना है, यानी कि ये कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर क्या आ गया, 20 डेज। अगला सवाल, अब यहां से देखो इफिशियंसी हमको दी गई थी और 21 दिनों में काम हो रहा था, यानी कि 7, 6, 13 इफिशियंसी जोड़ दी, दोनों मिलकर काम कर रहे थे, 21 दिन में टोटल हमारा वर्क आ गया। अब कह रहा था अकेले बी द्वारा 26 दिनों में समान कार्य का कितना भाग पूरा किया जाएगा। तो देखो बी कर रहा है 6, यानी कि 6 गुणे 26 इतना काम पूरा किया जाएगा, और टोटल भाग कितना, 13 गुणे 21 है। बस यही तो पूछा था, 13 दूनी 26 हो गया, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 हो गया, और 4/7 आंसर आ गया। अगला सवाल, अब यहां से देखो ए और बी का दे रहा था कितना, 12 दिन और 20 दिन। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 60, यानी कि 5 हो गई, इसकी 20 तियां 60 हो गई। 4 दिन तक उन्होंने काम किया, यानी कि 5 3 8, 8 चौक 32, यानी कि 60 से 32 काम हो गया, तो 60 से 30 गया, 30 बचा, 30 से 2 और कम कर दो, 28 काम, ये रिमेनिंग वर्क आ गया आपका। सी अकेला शेष कार्य को 14 दिनों में करता है। सी की इफिशियंसी नहीं पता तो सी लिख लो, कितने दिन में किया, 14 दिन में, काम बचा कितना, 28, यानी कि सी की इफिशियंसी 2 आ गई यहां से। अब बी और सी मिलकर समान कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे, तो देखो बी की इफिशियंसी 3 है, सी की इफिशियंसी 2 है, यानी कि 5 हो गई, दोनों को मिलाकर समान कार्य मतलब सेम वर्क 60 हो गया, तो कितने दिन में कर देंगे, 12 दिन में। अगला सवाल, अब यहां से देखो 14 आदमी एक काम को 18 दिन में पूरा करते हैं, 18 पुरुष कार्यरत हैं, तो उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, यानी कि 21 पुरुष कार्यरत हैं, अब उसी काम को पूरा करने में x दिन लगेंगे, यानी कि 7 दूनी 14 हो गया, 7 तियां 21 हो गया, 3 6 18 हो गया, 6 दूनी 12 आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। अब यहां से देखो ये सवाल ऐसा है, इसमें आप लोग एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते कितने दिन में काम हो, मतलब कितने दिन वो अनुपस्थित रहा या उपस्थित रहा, क्योंकि कुछ दिया होना चाहिए उसके लिए, यहाँ रुपए देने से कोई काम नहीं बनेगा। अब यहाँ से देखो या तो ये पता होगा कि इतने दिन के लिए इतने रुपया दिया जाता, तब तो ठीक है। अब इसमें एलिगेशन जैसे लगाते हैं, जैसे 8500 रुपया था टोटल, ठीक है, ये कब था, जब वो रोज आता था। अगर मान लो वो छुट्टी कर जाता, बिल्कुल भी नहीं आता, तो उसको 0 रुपया मिलता, लेकिन उसने छुट्टी भी की है, और मतलब छुट्टी भी की है और कुछ दिन नहीं भी आया, अनुपस्थिति भी रहा है और उपस्थिति भी रहा है, तो यहाँ से देखो इन दोनों के बीच का उसको कितना मिला, इतना रुपया मिला, यानी कि इसका डिफरेंस 6050, इसका हो जाएगा 0, और 10 से 5 गया 5, ये हो गया 4 हो गया, और यहाँ से कटाएंगे तो कितना, 8 से 6 गया 2, यानी कि 0 से 0 चला गया। यहाँ से करेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, और 5 चौकू 20, 5 नेम 45, यानी कि 121:49 आया, तो कितने दिन अनुपस्थित रहा, 49 दिन। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ पर देखो 60 दिन में कर सकता था, 15 दिन अनुपस्थित रहा, तो यानी कि काम कितने दिन का छोड़ गया, वो 45 दिन का। यही कार्य किसने किया, बी ने किया। ठीक है, अब ए और बी एक साथ काम करके उसी काम का कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो पहले तो इफिशियंसी इनकी निकाल लो, तो यहाँ से 90 हो गया, 45 दूनी 90 हो गया, 30 दूनी 90 हो गया, सॉरी 30 तियां 90 हो गया, तो टोटल काम कितना था, ये 60 था, तो 60 गुणे 2 कर देंगे, तो ये तो टोटल वर्क हो गया। अब किसको करना है, ए बी को साथ में करना है, यानी कि 3 2 5 कर दो, 12 पंजे 60 हो गया, 12 दूनी 24 आंसर। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो 45% भाग 18 दिन में कर रहे थे, तो 100% निकालना, यानी कि 45 का भाग कर दो और 100 का गुणा कर दो। यहाँ से 9 दूनी 18, 9 पन्ना 45, 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि 20 दूनी 40, यानी कि ए प्लस बी कितने दिन में कर सकते हैं, 40। ए अकेला कितने दिन में कर सकता है, 60। इनका अगर एलसीएम लेंगे तो 120 हो गया, 3 इफिशियंसी हो गई, इसकी 2 हो गई, यानी कि ए की अगर 2 इफिशियंसी है तो बी की 1 हो गई। कह रहा ए और बी 16 दिनों तक 7 कार्य करते हैं, यानी कि 16 दिन तक 7 कार्य करेंगे, दोनों की इफिशियंसी 3 है, तो 3 गुणे 16 कर देंगे, यानी कि 48 काम हो गया। तो 120 से अगर 48 काम हो गया तो बचा कितना, 10 से 8 गया 2, 11 से 4 गया 7, 72 काम बचा है। अब किसको करना है, बी को अकेले करना है, तो बी की इफिशियंसी 1 है, यानी कि 72 दिन लगेंगे। अगला सवाल, अब ये देखो सवाल बिल्कुल आसान है, ये एक सवाल आपका होमवर्क का है, अच्छे से करेंगे और कमेंट में जरूर आंसर देंगे। अगला सवाल करते हैं। टोटल काम तुम्हारा कितना हो गया, 84 गुणे 56 हो गया,
अब समझे रहे ना, काम 1/4 कंप्लीट हो गया, यानी कि 4 में से एक काम कंप्लीट हो गया, बचा कितना 3/4। अब यही कार्य करना है। कितने लोग बचे, 84 बचे थे, लेकिन बचे कितने हैं 1/7, यानी कि 7 से 1 चला गया तो 6/7 बचे हैं, और x दिन में ये कंप्लीट कर देंगे। दोनों का काम बराबर कर लिया। 84 से 84 कैंसिल आउट, यहाँ से करेंगे तो 14 चौकू 56 हो गया, फिर यहाँ से करेंगे 3 दूनी 6 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया, यानी x बराबर कितने दिन लग गए 49। ये कौन सा था, ये रिमेनिंग वर्क था, समझ गए ना, ये कौन सा था, ये रिमेनिंग वर्क था। अब यहाँ से एक चीज और देखो, इसमें भैया जो 1/4 काम है उसमें भी तो कुछ टाइम लगा होगा। 1/4 काम है, जैसे 84 गुणे 56 टोटल काम हो गया। 1/4 काम करने में कितने लोग लगे रहे थे, 84 लोग लगे रहे थे। इन्होंने कितने दिन में किया ये भी तो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से करेंगे तो 14 चौकू 56, यानी कि 49 प्लस का 13 कर देंगे, 14 कर देंगे तो 9 4 13 3 हाथ से लगा 1 5 1 6 63 दिन टोटल लगे। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ देखो ये तो सिंपल होता है, x 46 हो गए, 8 अधिक होते यानी x प्लस का 8 होते तो कार्य 16 दिन कम में समाप्त हो जाता है, यानी कि 46 से 16 दिन कम लगते हैं, यानी कि 30 दिन लगेंगे, बस इतना करना होता है। तो यहाँ से 2 दूनी 4, 2 3 6 हो गया, यहाँ से ये 15 हो गया, यानी कि 23 और 15 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 8 7 15 होता है, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 8x और 15 8 120 हो जाएगा। तो x बराबर निकालेंगे 8 एकम 8, 8 पन्ना 40 आंसर। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो a और b 15 और 25, अगर इनका इफिशियंसी लेंगे तो 150 हो गया, यानी कि 10 हो गया, ये 25 छक्का 150, यानी कि कम भी आ सकता था, यानी कि हम यहाँ से क्या ले सकते थे, 75 ले सकते थे। चलो 75 ले लो, आ तो इससे भी जाएगा, लेकिन जितना छोटा से छोटा रहे उतना अच्छा रहता है। तो 15 पना 75 हो गया, 25 3 75 हो गया। 5 दिन तक काम किया, 5 3 8 इफिशियंसी टोटल 5 दिन तक काम करेंगे, यानी कि 40 हो गया, यानी कि इस 75 से 40 काम हो चुका, तो बचा कितना है 35 काम बचा। अब यहाँ से देखो b को c से बदल दिया गया, यानी कि अब कौन काम कर रहा है, a प्लस का c कर रहा है। कितने दिन में किया, 4 दिन में काम किया। ये टोटल काम निकल के आ गया जो a और c ने किया, लेकिन वो था कितना 35 था, यानी कि a की इफिशियंसी हमको पता है कितनी है, a की इफिशियंसी 5 है, प्लस का 4c और इसमें भी 4 का गुणा कर दो, बराबर हो गया 35, यानी कि यहाँ से 5 चौकू 20 हो गया, यानी कि c बराबर करेंगे 30 से 20 गया 10 बचा, 30 से 20 गया 10, यानी कि 15 हो जाएगा बटे 4 हो जाएगा। समझ गए बात को, यहाँ से नहीं समझे, यानी कि 20 हम घटा रहे थे तो 15 बचा बटे 4 कर दिया, सी की इफिशियंसी निकल के आ गई, निकल गई। तो करा था सी अकेले इसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, यानी 75 बटे 15 बड़े 4, 15 पना 75, 5 चौकू 20 आंसर। अगला सवाल। अब यहाँ से देखो 15 पुरुष किसी काम को 12 दिनों में, 18 महिलाएं 15 दिनों में कर सकती, तो 5 पुरुष 30 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगी। तो यहाँ से एक चीज देखो, 15 पुरुष 12 दिनों में कर रहे थे, सेम काम 18 महिलाएं 15 दिनों में कर रही थी, तो ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि P अपॉन M कितना आ गया, 6 3 18 6 दूनी 12, इफिशियंसी निकल के आ गई। टोटल वर्क निकालेंगे, अगर पुरुष से निकालते हैं तो पुरुष कितने हैं, इफिशियंसी 3 है और कितने दिन में 12, ये तो आ गया टोटल वर्क। अब 5 पुरुष को करना है, तो 5 पुरुष की इफिशियंसी 3 प्लस 3 महिलाएं, महिला की इफिशियंसी 2, यानी कि 5 3 15 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 15 6 21, यानी टोटल वर्क में 21 से भाग करना, 3 पंजे 15 हो गया, 3 सत्ते 21 हो गया, 5 3 15 15 12 180, यानी कि 180 बटे 7 हो जाएगा, और यहाँ से 7 दूनी 14, 4 बच गया, 7 पन्ना 35, 5 बटे 7 आंसर। अगला सवाल। अब यहाँ से देखो डायरेक्ट करना है, 1 का भाग करो 5 में, 4 का गुणा कर दो, ए पूरा काम करेगा 20 दिन में। यहाँ क्या 2 5 यानी कि 2 का भाग करो 5 का गुणा करो, 2 पंजे 10 हो गया, 55 25 हो गया, यानी कि बी पूरा काम करेगा 25 दिन में। तो ए और बी मिलकर कितने दिनों में करेंगे, 20 गुणे 25 बटे 45, यानी 55 25 5 ने 45 हो गया, यानी कि 20 पंजे 100 हो गया, यानी कि आंसर आ जाएगा 11 से 1 बटे 9। समझ गए होगे ना। देखो 2 बटे 5 कह रहा था, यानी कि 2 काम कर रहा था 10 दिन में, फिर वो टोटल हमने निकाल लिया, 5 काम कितने दिनों में करेगा, इसका 5 गुना, इसका भी 5 गुना कर दो, 25 दिन में टोटल काम करेगा। अगला सवाल। अब यहाँ से देखो 40% भाग 6 दिन में कर रहा था, तो 100% निकाल ले, यानी कि 6 में 40 का भाग कर दे, 100 का गुणा कर दो, 20 दूनी 40 हो गया, 20 पंजे 100, 2 3 6 हो गया, यानी कि ए पूरा काम 15 दिन में करेगा। बी कितने दिन में कर रहा था, बी कर रहा था 15 बटे 2 दिन में। यदि भी एक साथ कार्य करते तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाता है। यहाँ दोनों तरीके से कर सकते हैं, जैसे 15 गुणे 15 बटे 2
और दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 15 दूनी 30, 30 10 40, 5 45 बटे 2 हो जाएगा। यानी कि ये किससे कैंसिल आउट हो गया, 15 3 45 हो गया, 3 पंजे 15, आंसर आ गया। या तो इफिशियंसी लेके कर लो, इनकी इफिशियंसी 15, वो सॉरी एलसीएम 15 हो गया, इफिशियंसी लेंगे तो 1 हो गई, इसकी 2 हो गई, यानी कि 15 बटे कर देंगे 3, 3 पंजे 15, यहाँ से भी आंसर आ गया। अगला सवाल, अब यहां से देखो ए 15 दिन में कर रहा था, बी 20 दिन में, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और 70% भाग कितने दिनों में पूरा होगा। पहले ये देख लो पूरा काम ये कितने दिनों में कर रहे थे, यानी कि 15 गुणे 20, दोनों को जोड़ देंगे यानी कि 35 आ जाएगा। ये तो टोटल काम हो गया। अब 70% भाग करना है तो इसका 70% कर दो, बस आंसर आ गया। भाई ये तो हमें पता है ना, अगर जैसे हम टाइम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, टोटल वर्क में इफिशियंसी टोटल जितनी होती दोनों लोगों को भाग करते हैं, तो टोटल वर्क का जितना भी चेंजमेंट होगा उतना ही सेम टाइम में होगा। तो हमारा टाइम इतना निकल के आया, सेम चेंजमेंट कर दिया, यानी कि 2 जीरो यहाँ से चले गए, 7 पंजे 35 हो गया, 5 3 15, 3 दूनी 6, आंसर। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो बिल्कुल सेम है, 8 छंग 48 महिलाएं हो गई, यहां से करेंगे 8 चौक 32 महिलाएं होंगी। 32 और 48 में डिफरेंस निकाल पाओगे, 16 आ जाएगा। 16 महिलाएं होंगी, वो भी माइनस का, भाई इधर कम था 8 छंग 48, उधर कितना था 8 चौक 32 था, तो माइनस का नहीं प्लस का ही आएगा। ठीक है, अब यहां से देखो इधर करेंगे 10 लड़कियां यानी कि 80 हो गई, यहां करेंगे तो 8 छंग 48 हो गया, इधर जाएगा तो डिफरेंस करना पड़ेगा यानी कि 32 आ जाएगा, क्या हमारी लड़कियां आ जाएंगी। ठीक है, तो m अपॉन b कितना आ गया, 16 दूनी 32, 2 बटे 1 आ गया। अब यहां से देखो टोटल वर्क यहां से निकाल लो, 8 महिलाएं थी, महिला की इफिशियंसी 2, 8 लड़कियां थी, इफिशियंसी 1, टोटल गुणा कर देंगे दिन का कितने 6 दिन, टोटल काम आ गया। एक लड़की अकेले काम करना कितने दिनों में पूरा कर ले, मतलब एक लड़की कितने दिनों में पूरा कर ले, एक लड़की की इफिशियंसी 1 ही है तो भाग कर देंगे इतने ही दिन में पूरा होगा, यानी कि 8 दूनी 16, 16 और 8 कितना हो गया 24, 24 छक्का 144 दिन उसको लगेंगे। अगला सवाल करते हैं। अब यहां से देखो 60 दिनों के लिए खाना था 400 पुरुष का, ठीक है, 400 पुरुष ने भैया 35 दिन तो खाया, उसके बाद और लोग आ गए, यानी कि 400 आदमियों का बचे कितने दिन का खाना था, 60 में से 30 गया 30 और 30 से 5 और कम कर देंगे यानी कि 25 दिनों का बचा, लेकिन 100 आदमी और आ गए, अब 500 हो गए, तो ये कितने दिन तक चला होगा, ये 0 से 0 25 हो गया, 500 को 20 दिन तक खाना बचा हुआ चला होगा। यानी कि पहले कितने दिन खा चुके थे 35 दिन 20 दिन, ये यानी कि इन दोनों को जोड़ देते तो हमें टोटल निकल के आ जाता, लेकिन हमें पूछा क्या गया था कितने दिन तक बाद वाला जो खाना बचा वो चला, यानी कि 20 दिन तक। अगला सवाल करते हैं। अब यहां से देखो ए और बी था, 12 हो गया 18 हो गया, एलसीएम लेंगे तो 36 हो जाएगा, 12 3 36, 18 दूनी 36, 5 दिनों तक मिलकर काम किया, यानी कि 3 2 5 एफिशिएंसी से 5 दिन काम करेंगे तो 25 काम कर लिया, तो 36 से तुम्हारा 25 काम हो गया, तो बचा कितना 11 काम बचा। ये काम कितने किया, शेष काम सी ने किया, सी की इफिशियंसी पता नहीं, लेकिन 27 दूनी 54, 54 1 55, 55 बटे 2 दिन में ये काम पूरा किया गया। अब कौन सा 11, यानी कि सी की इफिशियंसी निकालेंगे तो 2 तो ऊपर चला जाएगा, 11 गुणे 2 बटे 55 हो जाएगा, 11 पन्ना 55, यानी कि सी की इफिशियंसी कितनी आ गई भैया 2 बटे 5 आ गई। अब यहां से देखो तीनों मिलकर करेंगे 6 दिन में कितना भाग कर देंगे टोटल काम के, यानी कि टोटल काम तो 36 है, यानी कि इन तीनों की इफिशियंसी हमें जोड़नी पड़ेगी, बिल्कुल जोड़ते हैं भैया। देखो 5 3 15 हो गया, प्लस का 5 दूनी 10 हो गया, प्लस का 2 बटे ये टोटल का 5, 15 10 25, 25 से 2 27 बटे 5 हो गया, और 6 दिन काम करना है इनको, यानी कि ये काम कितना कर रहे हैं 27 बटे 5 गुणे 6। ठीक है, 6 36 हो गया, यहाँ से करेंगे 3 दूनी 6 हो गया, 3 नेम 27 हो गया, यानी कि 9 बटे तुम्हारा 10 भाग काम ये लोग 6 दिन में करेंगे। अगला सवाल करते हैं। अब यहां से देखो दक्षता दी गई थी तुमको पहले, तो बी की दक्षता ए की दक्षता की आधी है, ठीक है। अब कह रहा था सी की दक्षता बी की दक्षता से 50% अधिक है। देखो इसको मतलब ऐसा ना हो दशमलव में चला जाए, इसलिए सही कर लेते हैं, यानी कि इसको अगर 4 कर लेते हैं, इसको 2 हो गया। अब 50% सी की इससे अधिक है तो 1 एक्स्ट्रा होगी, क्योंकि 2 का आधा कितना होगा 1 होगा, यानी कि 3 होगी सी की। टोटल काम निकालेंगे तो ए 8 दिनों में कर रहा है, ए की इफिशियंसी आ गई, यानी कि ये टोटल वर्क बन गया हमारा, बिल्कुल बन गया। यदि तीनों एक साथ कार्य करते हैं तो वे 2 दिनों में कार्य का कितना भाग समाप्त कर लेंगे, ये तो टोटल वर्क मिल गया हमको। अब 3 2 5 4 9, 9 दूनी 18, यानी कि टोटल भाग का ये 18 काम कर लेंगे, यानी कि यहाँ से 16 हो गया, यानी कि 9 बटे 16 काम ये लोग समाप्त कर लेंगे। समझ में आ गई बात। चलिए फिर इस वीडियो में हम आज यहीं रखते हैं, ठीक है। 125 क्वेश्चन हो गए हैं आपके।
ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीडियो और आएंगी और ये आपका टाइम एंड वर्क बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।